ओके बेटा, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे आप लोग। ओके, आज जो हमारा टॉपिक है वो है एसी थ्रू इंडक्टर। राइट, कल हमने जो है वो डिस्कस किया था एसी थ्रू कैपेसिटर। और कैपेसिटर के केस में हमने क्या कहा था कि सबसे पहले जो है वो कंडक्शन होगी, उसके बाद आपकी जो है वो पोटेंशियल जो है वो डेवलप होती है। अब यहाँ पे हमारे पास लेट्स सपोज एक जो है वो सर्किट, हम एसी सर्किट ले रहे हैं। ठीक है, और उसमें हमने एक इंडक्टर जो है वो कनेक्ट किया हुआ है। राइट, ये जो है वो, और उसकी इंडक्टेंस जो है वो एल की इक्वल है। ठीक है, ये आपके पास एसी सोर्स है और ये आपका यहाँ पे इंडक्टर, और इसकी इंडक्टेंस जो है वो आपके पास एल है। इसको हमने एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो इसको सबसे पहले हम इसको जो है वो क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। लेट वी हैव एन इंडक्टर हैविंग इंडक्टेंस एल connected in series with a certain AC source. राइट, हमारे पास एक इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस जो है आपके पास एल है, और इसको हमने क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है सीरीज़ में एसी सोर्स के साथ। राइट, अब यहाँ पे हम जो है वो इंडक्टर को डिफाइन करते हैं कि व्हाट डज इंडक्टर। इंडक्टर का मेन काम जो है वो क्या होता है हमने सोलेनोइड के केस में इंडक्टर को डिफाइन किया था। राइट, कि लेट्स सपोज इसमें से करंट की कंडक्शन होती है, तो ये क्या करते हैं, ये इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट हो जाती है। ठीक है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड आपके पास म्यू नॉट एन आई की इक्वल होती है। तो व्हाट वी कैन से रेट कि इंडक्टर का काम क्या होता है, ये जो है वो मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, स्टोरेज ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। हमारे पास कैपेसिटर जो है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, जबकि आपके पास इंडक्टर जो है वो क्या करता है, वो मैग्नेटिक एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है। अब यहाँ पे हमने उसी तरह का जो है वो करंट और पोटेंशियल के दरमियान में कि ये जो है वो इन फेज़ है या आउट ऑफ फेज़ है, ये चीज़ जो है वो डिस्कस करनी है। और उसके बाद दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे इसमें पावर डिसिपेशन की वैल्यू को डिस्कस या डिफाइन करना है। अब यहाँ पे हमारे पास जब जो इंडक्टर है, ठीक है, ये सेम लाइक दैट ऑफ सिंगल, आपके पास एक इंडक्टर है तो अगर इंडक्टर है तो उसके अंदर सबसे पहले जो है वो सेल्फ इंडक्शन होगी। बाय डिफिनीशन वी नो दैट in a single coil or inductor, self induction phenomena will be occurred. And by definition we have सेल्फ इंडक्शन के लिए जो हमारे पास रिलेशन है, ई एल इक्वल्स टू माइनस एल डेल आई डिवाइड बाय डेल टी। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो सेल्फ इंडक्शन के लिए, इसके लिए जो है वो इक्वेशन है जो हम प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन एंड मोशनल ईएमएफ।
राइट। अभी हम पे यहाँ पे हमारे पास अगर इसका जो है वो ये, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है वो आपके पास बाय डेफिनेशन ऑफ लेंस ला आ रहा है, और ये जो है वो डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे हम जब डिफाइन करते हैं तो इसके मैग्नीट्यूड के विद रिस्पेक्ट हमारे पास ई एल विल बी गेट्स इक्वल टू एल डेल आई डिवाइड बाय डेल टी। ठीक है। नो वी नो दैट एसी से जो हमें करंट की वैल्यू मिलती है वो कितनी होती है, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन थीटा, और आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल। राइट। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमारे पास डेल आई डिवाइड बाय डेल टी, सो व्हाट वी कैन से दैट कि इस साइड पे भी हमने जो है वो डेल बाय डेल टी लेना है। ये आपके पास जब आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको मैं इक्वेशन ए का नाम दे रहा हूँ। ठीक है। अब इसको कल भी हमने डिस्कस किया था, इसको मैं लिख सकता हूँ डी आई डिवाइड बाय डी टी इक्वल्स टू डी बाय डी टी ऑफ आई नॉट साइन ओमेगा टी। राइट। अब यहाँ पे इसका जो है वो हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, डी बाय डी टी ऑफ आई इक्वल्स टू डी बाय डी टी ऑफ आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ डेल आई डिवाइड बाई डेल टी इक्वल्स टू, कल भी हमने डिस्कस किया था कि जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू होती है उसके ऊपर कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर अप्लाई नहीं होगा, तो आई नॉट जो है वो बाहर आ जाएगा, डी बाय डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी आ जाएगा। ठीक है। अब साइन थीटा का जो हमारे पास डेरिवेटिव आता है वो किस चीज़ के इक्वल होता है, कॉस थीटा के, तो ये हमारे पास कॉस ओमेगा टी इंटू डी बाय डी टी ऑफ ओमेगा टी। ठीक है। हमारे पास जो ऑपरेटर अप्लाई होता है वो जो है वो साइन के इक्वल जो है वो साइन के ऊपर जब अप्लाई होता है तो साइन की वजह से तो आपके पास कॉस आ गया, और कॉस इसका एंगल थीटा जो है वो ओमेगा टी आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं कि एक तो इस मेन फंक्शन का जो है वो हम डेरिवेटिव लेते हैं, उसके बाद हमने जो उसका ओमेगा है या जो है वो थीटा है, थीटा का हमने दोबारा से जो है वो क्या करना होता है, डेरिवेटिव लेना होता है। तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास ओमेगा कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो कॉयल है एसी में वो जो है वो क्या कर रहा है, वो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड के साथ जो है वो रोटेट कर रहा है। सो यहाँ पे ओमेगा डी बाय डी टी ऑफ टी के इक्वल आ जाएगी वैल्यू। राइट। और ये जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी आई नॉट कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा आ जाएगी, क्योंकि ये जो है वो आपके पास डी टी बाई डी टी आपके पास किस चीज़ की इक्वल हो जाएगी, वैल्यू 1 की इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास डी आई डिवाइड बाई डी टी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, आई नॉट इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन बी आ गई है। तो इसको हम इक्वेशन ए में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन ए वी गेट ए इक्वल्स टू एल डेल आई डिवाइड बाय डेल टी, और इसको मैं लिख सकता हूँ एल डेल आई डिवाइड बाय डेल टी। राइट। तो यहाँ पे ई की वैल्यू जो है वो या पोटेंशियल ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी एल इंटू आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है। और एप्सिलॉन इक्वल्स टू एल आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास अगर जो है वो हम क्या करें, ओमेगा टी जो है वो किस चीज़ की इक्वल होता है,
थीटा के, तो हमारे पास EMF की वैल्यू आ जाएगी Li0 ओमेगा कॉस थीटा। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन सी का नाम दे रहा हूँ। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे जो है वो हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास एप्सिलॉन जो है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं, वो इंस्टेंटेनियस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जिस तरह हम जो है वो और पीक वैल्यू के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एप्सिलॉन नॉट यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये जो है वो भी EMF है, लेट्स सपोज इसको मैं V0 के इक्वल लिखता हूँ, तो ये जो है वो आपके पास ये जो है वो किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, V के इक्वल हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ V इक्वल्स टू Li0 ओमेगा कॉस थीटा। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे अगर हमने V को V0 करना है, सो व्हाट वी कैन से दैट कि कॉस ज़ीरो जो है वो किस चीज़ की इक्वल होता है, 1 के इक्वल। हमने क्या करना है, हमने कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो पुट करनी है। अब लेट्स सपोज अगर इस इक्वेशन में मैं पुट कर लूँ तो आपके पास क्या आएगा, V इक्वल्स टू Li0 इंटू ओमेगा कॉस ऑफ ज़ीरो। ठीक है, और कॉस ऑफ ज़ीरो किस चीज़ की इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास V की वैल्यू क्या आएगी, V इक्वल्स टू Li0 ओमेगा V0 हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन डी का नाम दे रहा हूँ। सो हमारे पास जो V है, जो Li0 ओमेगा इंटू कॉस थीटा की इक्वल वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे ये चीज़ जो है वो किस चीज़ की इक्वल आ गई, V0 के। तो V इक्वल्स टू V0 कॉस थीटा। ये जो है वो इक्वेशन ई का नाम दे रहा हूँ। बात समझ आ रही है? अब पहली चीज़ जो कल हमने जो है वो डिस्कस किया था कि यहाँ पे एंगल थीटा की डिफरेंट वैल्यूज़ हम देते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास ये एंगल थीटा है, करंट की वैल्यू क्या है, करंट की वैल्यू I इक्वल्स टू I0 साइन थीटा। ठीक है, और जो पोटेंशियल की वैल्यू आ गई है, V इक्वल्स टू V0 कॉस थीटा। ये जो है वो लेट्स सपोज 0 डिग्री, ये आपके पास जो है वो 90, ये आपके पास 180, ये आपके पास 270 और ये आपके पास 360 के इक्वल। अब लेट्स सपोज यहाँ पे मैं 0 पुट करता हूँ, तो साइन 0 0 होता है, तो I इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। राइट, यहाँ पे जो है वो कॉस 0 1 है, तो V इक्वल्स टू V0 की इक्वल वैल्यू आ जाएगी। इज इट क्लियर? इस तरह अगर मैं यहाँ पे 90 पुट करता हूँ, तो साइन 90 जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे I विल बी गेट्स इक्वल टू I0 पॉजिटिव, और यहाँ पे cos 90 जो है वो 0 के इक्वल होता है। इस तरह आपके पास जो 180 है, साइन 180 की वैल्यू जो है वो 0, तो ये भी आपके पास 0, और ये जो है वो वैल्यू cos 180 की वैल्यू -1, तो ये जो है वो माइनस V0 हो जाएगी। उसके बाद 270 साइन 270 जो है वो -1 की इक्वल होती है वैल्यू, तो I इक्वल्स टू I0 -1, और ये जो आपके पास है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, जहाँ पे आपके पास करंट जो है वो मैक्सिमम हो रही है, वहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो 0 हो रही है। बात समझ आ रही है? इट मीन्स कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो है वो प्लस है, I0 है, ये 0 के इक्वल हो गया, ये 0 है, तो ये आपके पास माइनस हो रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे ये दोनों चीज़ें क्या होंगी, इनका जो फेज़ अगर हम डिफाइन कर लें, तो ये फेज़ क्या है, ये आउट ऑफ फेज़ है। IV, ये दोनों चीज़ें जो है वो आउट ऑफ फेज़ है। इट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास पहली वैल्यू को आप देखें, तो यहाँ पे आपके पास पोटेंशियल जो है वो लीड कर रही है। ठीक है, और ये जो है वो I जो है वो क्या है, वो लेग्स बिहाइंड है। पोटेंशियल जो है वो लीडिंग फेस का मतलब क्या है कि ये जो है वो वैल्यू आगे आ रही है, और ये जो I है, ये जो है वो क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, लेग्स बिहाइंड। बस समझ आ रही है? जिस तरह आप जाते हो, आप एक स्टेप लेते हो, तो एक पाँव आपका जो है वो आगे होता है, और एक पाँव जो है वो आपके पास पीछे होता है। तो एक जो है वो लीड कर रही होती है, और एक जो है वो लेग्स बिहाइंड होती है। अब इसकी अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करें, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपके पास क्या होगी, जिस तरह हमारे पास कैपेसिटर के केस में हमने किया था। ठीक है, तो ये जो है वो I और
वी के दरमियान में ग्राफ। देखिए सर्किट में इसकी जो है वो वेरिएशन किस तरह आएगी। तो आपके पास पहले को देखिए आप, जो ज़ीरो एंगल है, ज़ीरो पे आपके पास करंट ज़ीरो है और पोटेंशियल जो है वो वी नॉट आर है। ठीक है, तो व्हाट वी कैन से दैट कि पोटेंशियल का ग्राफ जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, यूँ जाएगा, राइट। और जो आपके पास करंट का ग्राफ है उसने यहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट लेना है। बात समझ आ रही है। व्हाट वी कैन से डेट कि जिस पॉइंट पे आपके पास करंट की वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो रही है, उसी पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो मैक्सिमम पे जा रहा है। और जब उसके बाद आपके पास करंट जो है वो मैक्सिमम हो रही है, ठीक है, उसी पॉइंट पे आप देखिए तो ये जो है वो पोटेंशियल ज़ीरो पे जा रहा है। इज़ इट क्लियर। उसके बाद ये जब ज़ीरो पे आ रहा है तो ये जो है वो माइनस पे आ रहा है। उसके बाद जब ये माइनस पे आ रहा है, करंट की वैल्यू माइनस पे आ रही है, तो ये जो है वो ज़ीरो पे चले जाता है। बात समझ आ रही है। जो ये जो है वो ये ज़ीरो, ये वी नॉट, ये प्लस आई नॉट, ये जो है वो ज़ीरो, ये जो है वो ज़ीरो, ये माइनस वी नॉट, ये जो है वो माइनस आई नॉट, ये जो है ज़ीरो, एंड सो ऑन। सो व्हाट वी कैन से दैट कि कैपेसिटर के केस में ये दोनों चीज़ें के आउट ऑफ फेज है। बात समझ आ रही है। जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर में आपके पास जो है वो करंट लीड कर रही थी, करंट का ग्राफ यहाँ से मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा था, जबकि कैपेसिटर के केस में लीडिंग फेस पे क्या है, पोटेंशियल आ रही है। इज इट क्लियर। अब यहाँ पे जो है वो अगर हम पावर डिसिपेशन जो है वो डिफाइन कर लें, ठीक है, पावर डिसिपेशन तो पावर डिसिपेशन के लिए हम वही इक्वेशन यूज़ करेंगे, P इक्वल्स टू वी आई। हम एवरेज पावर लेते हैं तो P विल बी गेट्स इक्वल टू वी आई एवरेज। दोनों की वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास मौजूद हैं, तो V की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, V इक्वल्स टू वी नॉट कॉस थीटा, और करंट की वैल्यू आई नॉट साइन थीटा, राइट। अब यहाँ पे हमने कल भी इसको जो है वो डिस्कस किया था, वी नॉट और आई नॉट कांस्टेंट वैल्यूज़ के ऊपर कोई भी आपका मैथमेटिकल ऑपरेटर जो है वो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। और हमारे पास दूसरी चीज़ कि कॉस थीटा और साइन थीटा की एवरेज वैल्यूज़ अगर हम कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करें तो वो जो है हमारे पास ज़ीरो की इक्वल वैल्यू आती है। तो पावर डिसिपेशन अक्रॉस इंडक्टर इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। पावर डिसिपेशन अक्रॉस इंडक्टर इज़ ज़ीरो। क्यों? क्योंकि ये आपके पास इंडक्टर का काम क्या है, स्टोर द मैग्नेटिक एनर्जी, जो हमने एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर के टॉपिक में हमने डिस्कस किया हुआ है, राइट। तो ये हमारे पास जो है आज का टॉपिक हमने जब इसमें जो है वो डिस्कस किया कि आपके पास जो है वो एक इंडक्टिव सर्किट जो है उसमें करंट और पोटेंशियल कैसे जो है वो एक दूसरे के क्या होंगे, आउट ऑफ फेज होंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो है वो हमने जो पोटेंशियल को कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे अगर मैं जो है वो कॉस थीटा की वैल्यू को, ये जो कल हमने जो है वो डिस्कस किया था, हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ रही थी, कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस पाई बाई टू। तो अगर इसको आप यहाँ पे लिख दें, सो व्हाट वी कैन से दैट कि v इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा प्लस पाई बाय टू। इज इट क्लियर। तो यहाँ से भी आपको जो है वो पता चल जाता है कि वो जो है वो उस करंट के साथ जो है वो जस्ट साइन थीटा आ रहा है, जबकि यहाँ पे ये किस चीज़ की इक्वल है, ये वी नॉट साइन थीटा प्लस पाई बाई टू, ठीक है। कॉस थीटा जो है वो हमारे पास किस चीज़ की इक्वल वैल्यू होती है, साइन थीटा प्लस पाई बाई टू।
तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो है वो क्या इंडक्टर के केस में पोटेंशियल जो है वो लीड कर रही है। इंडक्टर के केस में लीडिंग फेस पे क्या है, पोटेंशियल है, और लेग्स बिहाइंड क्या है, वो उसका जो है वो करंट है। जबकि आपके पास कैपेसिटर के केस में ये चीज़ जो है वो अपोजिट आ रही थी। वहाँ पे जो है वो करंट जो है वो क्या है, वो लीडिंग फेस पे, और पोटेंशियल जो है वो क्या है, वो लेग्स बिहाइंड है। इज इट क्लियर? तो उम्मीद है जो है वो आपको समझ आ गई होगी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।